Assalamualaikum everyone, welcome back to the another episode of Go Together podcast. I'm your host मुदस्सिर रजा। आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो जो वहाँ जंग चल रही होती है इंडिया नहीं कराची और लाहौर की, हमने इनवाइट किया मिस अरीफा आजम को लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम मिस। वालेकुम अस्सलाम मुदस्सिर, आप कैसे हैं? मौसम की हाल बाद में, अपनी हाल बाद में बताएंगे, पहले बताइए कराची लाहौर चल रहा होता है तो आपको लेके इसका क्या है? लाहौर कराची की बिरयानी कहाँ की अच्छी है, क्या सीन है, आप कैसे देखती हैं? कराची लाहौर का तो मैं कहूंगी कि वो किसी शायर ने कहा था कि पाकिस्तान के सारे शहर प्यारे रहो, खुश रहो, हमारे हैं सारे के सारे। तो सही है। मेरे लिए कराची और लाहौर दिली तौर पे तो बराबर है। लेकिन क्योंकि लाहौर में मेरा ज्यादा इंटरेक्शन रहा है, बड़ी हुई हूँ, पढ़ाई इधर से की है, और पंजाब में रहे हैं तो पंजाबी हैं, तो इस वजह से उसका ऑब्वियसली लगाव कल्चर हेरिटेज का एक फर्क है। बट आई हैव अ रियल गुड इन्फ्लुएंस ऑफ कराची एंड द सिंध कल्चर ओवर मी, हम्म। बिकॉज आई एम अ वेरी एथनिक एंड अ वेरी डाउन टू रूट्स वाला बंदा हूँ। सो मुझे हर जगह की खूबसूरती जो है ना, वो उसको उसके हिसाब से मैं देखती हूँ, ना कि उसको किसी चीज से कंपेयर करके देखने के लिए। सो आई थिंक जो कराची है वो उसकी जो हमारी वॉर चलती लाहौर और उसकी जो इंटरनेट पे बिरयानियों पे, बट जी आई जी जी। लव आलू वाली बिरयानी एज वेल है, सिंधी बिरयानी, विच जनरली पीपल डोंट इवन एक्सेप्ट इज अ बिरयानी। तो मुझे तो वो बहुत पसंद है, लेकिन पुलाव डेफिनेटली इज माय हाँ हाँ फेवरेट, हाँ। बिकॉज मैं आई ग्रू अप, जब मैं बड़ी हो रही थी तो मेरा टेस्ट बड्स उससे डेवलप हुए हैं, जिस चीज से आपके टेस्ट बड्स एग्जैक्टली। डेवलप हुए, वो आपकी आंख, बसीरत, नजर आपकी हुई हो, वो आपको ज्यादा भाती है। बट इसका मतलब कतई तौर पे ये नहीं कि हुंजा अच्छा नहीं होगा, कराची हाँ का हाँ सी हाँ, साइड नहीं अच्छा ऑब्वियसली होगा, ऑब्वियसली। गवादर नहीं अच्छा होगा। सो वो तो फिर है, इवन दूसरे मुल्कों में भी जाके लोग बसते हैं, लेकिन वो शहर जिसमें आप बड़े हुए होते हो वो आपके अंदर ही एक बसता है। एक अलग ही बात तो होती है जब ये आपने इसलिए बचपन कराची गुजारा लाहौर होता मेरे है। लिए बराबर है, बल्कि बहुत मुख्तरम है, दोनों ही, बल्कि सारे शहर ही। हाँ हाँ। हाँ, मौसम कैसा चल रहा है लाहौर का? क्योंकि यहाँ का मौसम तो बहुत गर्म होता जा रहा है। वहाँ का मौसम कैसा है? मौसम तो इंसान के अंदर का होता है। हमारा कई दफा जो है वो अंदर के मौसम जो है वो सारों के गर्म हुए पड़े हैं, मुल्क के हालात की वजह से और ओवरऑल एक जो एनवायरनमेंट थी, बट थैंकफुली थिंग्स आर डिसॉल्विंग। लेकिन जो आप अल्लाह के कुदरती मौसमों के बारे में बात करें हम्म तो पैटर्न चेंज हो गए हैं। थोड़ी सी चीजें एक्सटेंड हो गई हैं, जो एक महीना आगे ग्लोबल वार्मिंग की हम्म। वजह से जो हुआ करता था, तो अनएक्सपेक्टेडली टर्न ऑफ टेम्परेचर 15 से 20 डिग्री का सुबह और शाम में हो रहा है। सो जो आपके साथ हो रहा है वो कराची के लिहाज से हो रहा है, जो हमारे साथ हो रहा है वो लाहौर के लिहाज से हो रहा है। तो यहाँ प्रोडिक्शन थी सो लास्ट बट वीक के बारिशें अल्हम्दुलिल्लाह होंगी, बाहर का मौसम बट वो तकरीबन। बारिशें हो नहीं पाई। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मौसम कुछ थोड़ा सा चेंज होगा, बट वैसे ही रहा है। यस, हाँ, हमारे यहाँ बाहर का मौसम फूल नजर आते हैं आपको, डिफरेंट रंगों में, डिफरेंट दरख्तों पे आपको नजर आते हैं। इसके साथ साथ अमलतास पीले रंग का वो भी आपको नजर आना शुरू हो जाता है, जिसकी अलामत है कि वो गर्मियों का आगाज का एक डंका बजाता है कि अब गर्मी शुरू हो गई है। लेकिन एट द सेम टाइम वो पर्पल रंग के लाइलिक कलर के फ्लावर में जैकरेडा का जो ट्री है वो भी नजर आता है, वो अप्रैल की एक खसूसियत है। सो आई थिंक ये सारा मिलजुल के हो हम्म। रहा है, लेकिन हमारे ऊपर मौसम जो तारी रहता है वो हमेशा एक डिफरेंट उसमें होता है। सो इन चीजों का फर्क पड़ता है। लोग बीमार भी हो रहे हैं, एट द सेम टाइम गर्मी आ रही है, बट मौसम इज वेरी नाइस, शाम में बहुत अच्छी है और दिन जो है वो गर्म होते हैं, लेकिन हम्म। यही खूबसूरती है लाइफ की, आई गेस। एग्जैक्टली कि वो डिफरेंट अप्स एंड डाउन से गुजर रही होती है, वैसे ही मौसम भी अप्स एंड डाउन से गुजर रहे होते हैं। मैं शरीफा, आपकी लाइफ के डिफरेंट पर्सपेक्टिव हैं। आ, जहाँ आपने बिजनेस भी किया, बिजनेस कोचिंग भी करी, लिखा भी, शायरी भी, और डिफरेंट चीज़ों में सबसे अच्छा वर्ड जो मैं देख रहा था कि वो आपका स्टोरी टेलिंग वाला एलिमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट था। बट एक वर्ड जो मुझे बड़ा अच्छा लगा था, जो आपकी प्रोफाइल में मेंशन था, आ, वो आपने मेंशन किया हुआ था कि आप खाना बदोश। आ, इसके बारे में बताएं कि ये लिखने की खास वजह। बेसिकली मुदस्सिर बात यह है कि जो वर्ड खाना बदोश है ना, इसके अंदर दो लफ्ज मिलके एक लफ्ज बनता है।
तो जैसे अमूरे खानादारी होता है वर्ड, तो वो खाना मतलब इट्स अ पार्ट एंड समथिंग, और बदोश का मतलब है कि जो इधर से उधर और उधर से इधर होता रहे। लोग इसको मैं दरवेश भी लिख सकती थी, इसको मैं मलंग भी लिख सकती थी, इसको मैं कुछ और भी लिख सकती थी, बट आई थिंक कि जो मेरी थिंकिंग है या जो मेरा एक्सपीरियंस है ओवर अ पीरियड ऑफ इयर्स, या जिसमें मैंने रियल सेंस में लोगों अपने आप को भी पहचाना या दुनिया को पहचानना शुरू किया, कुरान शरीफ या अपने दीन की तरफ या बाकी अध्यान की तरफ मेरा ध्यान गया, और उसमें जब सीखा ह्यूमैनिटी के बारे में स्पेशली, तो उसमें यही पता चला कि हम सब तो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल ही कर रहे हैं ना, वी आर ट्रैवलर्स। तो हम टाइम ट्रैवलर्स हैं, तो कोई भी घर हमारा अपना मकान नहीं होता, जबकि उर्दू लिटरेचर में और हमारी सोसाइटी में एक बात कही जाती है कि औरत का कोई घर नहीं होता, कि जी कभी वो वालिदैन के घर पैदा होती है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। बट अब इकोनॉमिक सिचुएशंस चेंज हो गई हैं, औरतों के अपने घर होते हैं, बट एट द सेम टाइम दुनिया में किसी का भी कोई घर नहीं है। हम सब खाना बदोश हैं, हम एक सिटी से दूसरी सिटी, हम जहाँ पे हमारा रिस्क लिखा जाता है वहां पे चले जाते हैं। कोई रिस्क से चलता है, कोई पैशन से चलता है, कोई अपने जज्बे से चलता है, कोई किसी तहकीक में चलता है, कोई किसी की तलाश में चलता है। हम सब एक खाना बदोश हैं, और उसके अंदर हमारे पड़ाव हैं और फेजेस ऑफ लाइफ को अगर आप डिफाइन करना चाहें, तो मैं खाना बदोश हूँ जो कि इस वक्त किसी और फेज में हूँ। और जब बहुत साल पहले जो लोग मुझे जानते हैं, जब मैंने करियर स्टार्ट किया, पढ़ाई कर रही थी, या उससे पहले स्कूल में मेरी फ्रेंड्स थी, सहेलियां थी, वो मुझे किसी और फेज में जानती हैं। तो एक हम मुसलसल एक एक्सटर्नल खाना बदोशी होती है और एक इंटरनल खाना बदोशी होती है। वो हमारी चलती रहती है, और कोविड ने आई थिंक आके हमें काफी रियलाइज कराया है कि हम वाकई खाना बदोश हैं। और सिर्फ जो है ना, एक जिस तरह तितली अपना मेटाफोर या कोई भी कैटरपिलर मेटाफोर्मोसिस का एक अमल पूरा करता है कि वो अपनी एग स्टेज से वो एक तितली की, या अपने फ्लाई जब उसके पर पंख निकल आते हैं, हम सारे उसी मेटाफोर्मोसिस का हिस्सा हैं। एंड उसी को मैं खाना बदोश के साथ इक्विलेट करती हूँ कि हम सारे उसी एक फेज के अंदर से गुजरे होते हैं। और कुछ लोग वापस घर पहुंच जाते हैं, कुछ लोग नहीं पहुंचते, वो खाना बदोशी में ही रह जाते हैं। कोई शेर लेकिन भी है इट ना इज अ कि किसी को पॉजिटिवली यूज्ड वर्ड। मिल गई मंजिल और कोई उम्र भर सफर में ही रहा। जी जी बिल्कुल। वो ये भी एक सोचने की, एहसास और फीलिंग की बात है कि कौन सफर में है और कौन असल में तो सफर ही है। हम्म। मंजिल जिसको मिल जाती है तो वो तो फिर इसका मतलब है कि उसका जो अंदर एक तजस्सुस है कहीं पहुंचने का, कुछ करने का, आइदर वो एंटरप्रेन्योर हो, चाहे वो जॉब सीकर हो, चाहे वो होम मेकर खातून हो, या वो कोई घर में बैठा कोई आर्टिस्ट हो। वो उसमें सफर ही है। आपको हम सफर ही मिलते हैं, दोस्त जर्नी पे। आपको किताबें दोस्त बन जाती हैं, आपके एनिमल्स पेट्स के साथ दोस्ती हो जाती है, आप पौधों से नेचर से बातें करने लग जाते हैं। बट ये जो सारी आपने बात की है ना, ये ओवरऑल हम सबके साथ एक है, इसको बस समझने की हम्म। जरूरत है। अदरवाइज इट्स नथिंग एबनॉर्मल। एंड कुछ लोगों के लिए बिल्कुल नॉर्मल नहीं भी है, बट इट इज देयर। हम्म। सफर सफर ही होता है वो। मुसरत नजीर साहिबा का बड़ा मशहूर गाना भी है, और आतिफ असलम ने उसको बड़ा अच्छा रीसंग किया कि चले तो कट ही जाएगा सफर आहिस्ता आहिस्ता। आहिस्ता आहिस्ता। आ, वो बेसिकली सफर को आहिस्ता आहिस्ता काटना ही इम्पोर्टेंट होता है। मंजिल मुझे आज तक नहीं समझ आई कि सक्सेस, मंजिल, कामयाबी, पहले जब छोटे होते थे तो कहते थे कि ये कर बनना है, ये करना है, लेकिन अब इनकी क्या डेफिनेशन है? देर ऑल रिलेटिव। इसीलिए कुरान शरीफ को भी यही कहा गया कि ये एक रिलेटिविटी की किताब है, इसको हर जमाने में जो भी शख्स हम्म। पढ़ेगा उसको उसके हिसाब से उसका रेफरेंस और कोट मिल जाएगा, उसको गाइडेंस मिलेगी। अच्छा। आई गेस हम सब मुसाफिर हैं, और सफर ही अच्छा होना चाहिए, और हम सफर अच्छे होने चाहिए। वो भी एक ड्रामा है। वो बड़ा फेमस हुआ था। अच्छा, बचपन में कहानी सुनना और फिर आज कहानी सुनाना, क्या फर्क महसूस करती है? आई थिंक बचपन में अच्छी कहानियां सुनी थी तो इसीलिए कहानी सुनाने का दिल चाहता है। अच्छे लोगों से सुनी थी, बुरे मतलब अच्छी ही कहानियां थी, बुरी कहानियां भी अच्छे लोगों से सुने तो वो उनका कोई इम्पैक्ट रह जाता है।
और उसमें सिर्फ और सिर्फ लोग या ह्यूमन इंटरेक्शन फर्स्ट हैंड नहीं शामिल, उसमें मूवीज भी, उसमें प्रोग्राम्स भी, उसमें सब कुछ जो है वो सब शामिल है। तो मेरी नानी और मेरी दादी वर द मेन इन्फ्लुएंसर्स। उसके बाद उनके जो आगे बहन भाई दोनों तरफ ननिहाल ददिहाल में, वो। दूसरा, जिस जमाने में हम पैदा हुए हैं या जिस जमाने में हम बड़े हो रहे थे, उस जमाने में सिर्फ पीटीवी हुआ करता था, द ओनली सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट। और उसके बाद सेकंड सोर्स जो है था, हम थोड़े बड़े हो गए थे, तो उसमें एसटीएन आया था। हम्म। तो एसटीएन जो दैट वाज अ वो फिर एनटीएम उसका एक और उस पे आ गया था। बट लेटर ऑन जब हम मेरी अपनी कॉलेज लाइफ स्टार्ट हो गई थी, तब ये चैनल्स बाकी के ये मुशर्रफ दौर में इनको उसी में थोड़े लाइसेंसेस वायरल मिले फेमस तो अब हुए थे फिर। सारे। यस। सो कहानियां जो थी वो हमारे लिए सबसे पहले एसटीएन ही और या पीटीवी ही लेके आया था, अगर दूसरी तरह से देखा जाए डिजिटली। ऐनक वाले जिन की सूरत में, अंकल सरगम के प्रोग्राम्स में, खुल जा सिम सिम में, वो रफी पीर थिएटर वालों के वो लाइनें बोल तो बोलता क्यों नहीं, पपेट्री में। सो ये सारी की सारी कहानियां कहीं ना कहीं थी। उसके अलावा कुछ ऐसे प्रोग्राम्स आया करते थे जब हम छोटे थे, कि हम वो बैठ के सुना करते थे। अब वो बता रहे होते थे, जैसे मुसलसल सेन तारड़ साहब उस वक्त यंग हम्म। थे, मॉर्निंग शो किया करते, हम सुबह स्कूल जाने से पहले वो चाचा जी की बातें जरूर सुना करते थे। तो वो एक सारा कुछ था। और इसी तरह से मुराद हमारी नानी जो किताबें पढ़ती थी, दीनी मजहबी या कोई भी रिसाले या डाइजेस्ट या कोई डाइजेस्ट का कल्चर इंफॉर्मेशन। भी बहुत था उस टाइम पे। जी, और मेरे नाना वकील थे, तो इस वजह से उनका पढ़ाई और उनका एक डिफरेंट लेवल ऑफ था। तो हमारे घर में नानी, जब मैं हम छुट्टियों में जाया करते थे ननिहाल, तो रीडर्स डाइजेस्ट मेरे पास 1960s के भी उनकी लाइब्रेरी में, जो उनका वकील खाना जिसको कहते हैं, जहाँ पे ये वकीलों की किताबें पड़ी होती हैं हम्म। फॉर रेफरेंस बुक्स, तो वो मैं उसके अंदर घुस जाया करती थी। तो वहां पे जाके मैंने वो रीडर्स डाइजेस्ट पढ़ने, और उसमें कहानियां होनी डिफरेंट, और वो बड़ी पुरानी पुरानी कहानियां थी और बड़ी बड़ी पुरानी कहानी लिटरेचर। एक परवीन शाकिर का मेरा बहुत छोटे उम्र में तारुफ हो गया था, क्योंकि वहां हाँ, किताब पढ़ी हुई थी। सो जबरदस्त। वो मुझे बड़ा अजीब लगा कि ये कहानी क्या है, ये मतलब उनकी जो एक नज्म है या कोई चीज है, उसके पीछे मुझे लगा कि उसमें कुछ है। सो उसके अलावा रात के वक्त जब बिजली चली जाया करती थी उस जमाने में, अभी भी जाती है वैसे अनफॉर्चुनेटली, लेकिन उस जमाने में लोग इसे अंदर नहीं घुसते थे। तो वह हम बाहर चारपाइयां बिछा के, और गाँव में या इस तरह से, तो हम अच्छे मौसम गर्मियों में भी हम फिर सारे लोग बैठ जाया करते थे, और कोई कहानी होती, तो वो ही कहानियों का जो सिलसिला है वो हम आगे लेके चल रहे हैं। और उसमें एडिशन ये की है कि अब हमारी जो दानिस्ता तौर के ऊपर हम्म। जो हमें पता है कि चाइल्ड डेवलपमेंट में या बीइंग अ पेरेंट क्या जरूरियात हैं, या हमने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जितना मैंने काम किया है, मैंने देखा है कि क्या मॉरल एथिक्स हमारे कम हो रही हैं, किस चीज में हम स्टडीज को पढ़ते हैं। सो उसमें थोड़ा सा अपलिफ्ट करने के लिए अननोइंगली हमारा एक पीछे एक बैक ऑफ द माइंड ये होता है कि हम ऐसी कहानियां लिखें, ऐसी कहानियां सुनाएं, और बच्चों को के ऊपर अपना टाइम इन्वेस्ट करें, वॉट एवर इज लेफ्ट विद अस। अब जितना भी टाइम हमारा है, जो जिसमें हम अब अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली बड़े कहलाते हैं। सो दैट इज व्हाट इट इज। तो कहानियों का सफर तो अच्छा, हमारा शुरू इसके हुआ अंदर बड़ों एक से। चीज और और भी है कि आ, आपकी जो अपनी कहानी होती है, और फिर जो आप कहानियां पढ़ रहे होते हैं या सुन रहे होते हैं या ऑब्जर्व कर रहे होते हैं अपनी सराउंडिंग में, वो आपकी अपनी कहानी को बेटर या इम्प्रूव करने में कितनी कारआमद साबित होती है। व्हेन यू से अपनी कहानी, इट मींस माय ओन पर्सनल जर्नी, वन, और जर्नी जो आपकी या अपनी, जो जो हाँ, भी मेरे जहन में आ रहा है आपकी उस अपनी वक्त जो कहानी जर्नी का। होती है बेसिकली, बचपने से लेके अब तक एक। अच्छा, उसमें उसमें बड़ा मजे की बात है मुदस्सर के, ये जो स्टोरी टेलिंग है ना, इसमें या किसी भी चीज में, वैसे स्टोरी टेलिंग मुख्तलिफ चीज नहीं है। इसमें सिर्फ आपको आपका स्विच थोड़ा सा डिफरेंट होता है, आपको स्विच थोड़ा डिफरेंट लगाना पड़ता है। अदरवाइज एनी पब्लिक स्पीकर, इवन यू, यू कैन बी, यू आर अ गुड स्टोरी टेलर, यू आर एक्चुअली अ स्टोरी टेलर। हम सब स्टोरी टेलर्स हैं। बट किसी को कहानी को अच्छे तरीके से सुनाना आता है, किसी को क्लोज करना आता है, किसी को ओपन अच्छा करना आता है, बट कुछ लोग होते हैं वो ओवरऑल एक अच्छे सीक्वेंस में लेके अपने ऑडियंस चल सकते हैं। तो उसका एक उन्होंने पहले से उसका एक सेटअप किया होता है। सो जो मेरा है उसमें ये होता है कि जो मेरा ऑडियंस है, अगर तो जैसा फॉर एग्जांपल आई एम डूइंग अ सेशन फॉर कॉर्पोरेट ट्रेनर्स,
या हम किसी टीचर्स के लिए कह रहे हैं और उन्होंने कहा है कि इसको आपने वे ऑफ टीचिंग, आपका मेथोडोलॉजी जो है वो स्टोरी टेलिंग होगा, देन वी वुड कम अप विद केस स्टडीज फॉर कॉर्पोरेट्स एंड उसको उस कहानी को उस तरह, फॉर एग्जांपल नाइकी की माइकल जॉर्डन की कहानी बहुत मशहूर है और सुनाई जाती है, बट आई जनरली गो फॉर हकायात, हम्म। आई जनरली गो फॉर द फोकलोर जो हमारे इलाके की हैं, हम्म। जिसे लोग याद रखते हैं। या अरेबियन नाइट्स फॉर एग्जांपल कोई कहानी है, तो उसमें से आपने ले ली कि अलिफ उसमें आप अपनी कोई स्टोरी और उसी, कभी कभार ये भी होता है कि उस स्टोरी को आप अब जो आपने बात की उसमें अपने एलिमेंट्स डाल देते हो उस ट्रेनिंग सेशन के हिसाब से। ये हो गया कॉर्पोरेट्स का। व्हेन यू गो टुवर्ड्स किड्स, तो उसमें भी आपको अगर कोई स्कूल या इंस्टीट्यूशन आपको एक दे रहा है कि जी ये एज ग्रुप है, इसमें हमारा ये मकसद है, ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, तो फिर हम करते हैं। अगर पब्लिकेशन वाले हमें एज अ स्टोरी टेलर हायर करते हैं कि जी हमारी ये किताबें आई हैं और इसको आपको स्कूलों में इंट्रोड्यूस कराना है तो आप इसको कीजिए, तो फिर हम उनके उसके हिसाब से चलते हैं। बट एक जनरल, अगर मुझे ओपन दिया जाए, जो जैसे मैं समर में बहुत ओपनली फ्री ऑफ कॉस्ट सेशंस भी करती हूँ बच्चों के लिए, तो उसमें मेरा ये होता है कि उसमें बच्चों की इमेजिनेशन से मैं सीखूं। उसमें हम्म। मैं बच्चों को कुछ सिखा नहीं रही होती, उसमें मैं उनसे सीख रही होती हूँ, बिकॉज देयर सो मेनी क्वेश्चंस जो वो पूछ रहे होते हैं जो कभी हमने सोचे भी नहीं होते। आजकल के बच्चों का तनाजुर हमारे जब मैं ग्रो अप हो रही थी या जब मैं पढ़ाई करी हूँ या मैं पढ़ा रही थी उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। With ऐसा ही the influx of this internet, the games, they think like this, उनके पास कड़क 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 जवाब होता है। और मेरे जैसा बंदा या मेरे से छोटे आप जिस तरह हैं, थोड़े सेकंड जनरेशन हमसे जो आई है, उसमें एक थोड़ा सा उसमें फास्टनेस है, बट वी हैव टू थिंक अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स बिकॉज हमारी कंडीशनैलिटीज वर डिफरेंट व्हेन वी वर ग्रोइंग अप, और people were very judgmental in Pakistan. Now children don't even care who is judging or why, even if somebody is judging. और बॉडी शेमिंग बहुत ज्यादा, जिसमें वर्ड्स हैं कि मोटा छोटा, हम बड़ा आराम से कहानियों में सुना देते थे। हाँ एक हाँ मोटा हाँ सा था हाँ। उसका नाम था मोटू, एक काला। छोटा सा था उसका हाँ। नाम था छोटू, हम्म। एक था बोना आ गया। अब ये कि वो बोना इज डेफिनेटली अ थिंग, बट अगर आप उसको एथनिक लैंग्वेजेस में ले जाओ, जिस तरह तो सही कह रहे हैं। मेरी 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 इस वक्त टॉक की डिमांड है जो आपसे मैं कर हम्म। रही हूँ, तो इसलिए मैं लफ्ज बोल रही हूँ क्योंकि अभी भी बोलते हुए मुझे ये है कि लोग इसको स्टार्ट होती थी। डिफरेंटली लेते हैं। वो ये है कि जी अब पंजाबी एक वर्ड में एक मूवी आई, उसके अंदर उसका नाम था वो द डोंकी, वो जिसमें रेम्बो ने हम्म। किया था डोंकी, डोंकी राजा। हम्म। तो उसमें जब बच्चे जो थे, वो काफी साल पहले की बात है, when इमरान खान का इलेक्शन फर्स्ट हुआ था, सो उसके अंदर वो वर्ड गाना बड़ा यूज हुआ था, खोता 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 खोता। अब वो बच्चों के लिए मूवी भी बनाई गई थी, इट हैड अ पॉलिटिकल सैटायर टू इट, बट दैट स्टोरी अपील टू द किड्स। अब वो बच्चे जब गाना गा रहे हैं स्कूलों में पंजाब के अंदर खोता खोता या कहीं और, तो पंजाबी लैंग्वेज इज वेरी ओपन लैंग्वेज एज पर से, कि इट एक्सप्रेसेस, और वो उसका एक डिफरेंट है, उसका एक्सेंट फर्क है डिफरेंट इलाकों में। तो वो टीचर्स ने बकायदा शिकायतें की पेरेंट्स को कि आपका बच्चा खोता, मतलब इट मींस डोंकी इन पंजाबी। या। अब आप कैसे रोक सकते हैं, मतलब अब सिंधी, एक बच्चा सिंध में पढ़ रहा है सिंधी, तो वो बोलेगा, कराची वाला उसको गधाई बोलेगा या कोई और उसको गधेड़ा बोलेगा, लेकिन हम उसको खोता नहीं बोल सकते बिकॉज इट साउंड्स हम्म। डेरोगेटरी। सो इस चीज के हिसाब से देर आर सो मेनी टाइप ऑफ थिंग्स जिसमें हमें ध्यान भी रखना पड़ता है, लेकिन ये कि ये थोड़ा सा टैबू भी हो जाता है स्टोरीज में कि हम उसको अब नॉर्मलाइज करें। नॉर्मलाइज से मुराद ये है कि दे शुड नॉट बी ashamed ऑफ एनीथिंग व्हिच इज देयर, अनलेस अनटिल के उसकी कॉनोटेशन टोटली डिफरेंट हो गई है किसी हद तक जाके। तो हमारी स्टोरी टेलिंग बड़ी सेंसिटिव टॉपिक है, इस पे हमें लिखना पड़ रहा है। डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल, चिल्ड्रन, डिसेबिलिटीज वाले, some children lost parents very early, single parenthood, all of these are topics which have to be covered during storytelling, and we have to see the conditionalities ऑफ चिल्ड्रन। और इसीलिए जो मैंने अभी रिसेंटली अपनी कंपनी लास्ट ईयर जो रजिस्टर कराई है, अपार्ट फ्रॉम द अदर वर्क दैट वी डू, वो सिर्फ इसी काम के लिए कराई है, सो दैट वी कैन इनकलकेट
हम ये बड़ों में और बच्चों में, मतलब इट्स नॉट ओनली फॉर किड्स, इट्स फॉर इवन हम्म। एजुकेटर्स, इट्स आल्सो फॉर जो माँ बाप हैं, दादा दादी, नाना नानी, कोई भी जो सुन रहा है या पढ़ सकता है। वो डिजिटल भी हो सकता है, वो किताब की सूरत में भी हम बना रहे हैं, छोटी छोटी किताबें। हम उनको रील्स में भी बना रहे हैं ताकि किसी ये- के लिए भी जो भी हाँ। आसानी है। तो उसमें हम उसको कर रहे हैं। उसका आपको पता ही है कि कंपनी का नाम है जार, द जार, यानी कि एक एक वेज है, जिस तरह ये मेरे पीछे पड़ा हुआ है, कि इसमें आप फूल डाल लें, इसमें आप खूबसूरत से बंटे डाल लें, स्टोन्स डाल लें, इसमें आप खुशबूदार पॉटपुरी डाल लें। वो सारे कुछ ने, दिस इज अप टू यू हाउ यू आर गोइंग टू डेकोरेट दिस वाज। दिस वेज इज व्हाट वी आर। आप इसमें डालें और इसको खूबसूरत बनाएं, एंड एवरी टाइम देयर कैन बी न्यू कंडीशन एंड न्यू पॉसिबिलिटी। इट इज नॉट गोइंग टू लेट ये, एंड वो जब भी रखा होगा तो ये आपको आपकी इनहेंस करेगा आपके उसके अंदर अंदर। Yes. सो दिस इज व्हाट वी डू, वी ट्राई टू क्रिएट जॉय, वी ट्राई टू मेक पीपल प्रोडक्टिव, एंड वी ट्राई कि हम ये बातों को, मुझे कई दफा लोग मैं बोल जाती हूँ कि बच्चों में हम जिस तरह हम बड़े हुए थे, कि यार मेरे अपने बच्चों के पर्सनली, कि मेरी बेटी की किसी के हाइट के साथ, या अच्छा ये लंबी है, ये छोटी है, तो वो हम क्यों कैसे बड़े हुए थे ना। तो उसमें अगर हो गया अच्छा इसकी हाइट निकल आई है, अच्छा इसके कपड़े छोटे हो गए जल्दी, तो वो कई लोग ऐसे आपको आंखें देख के करते हैं। तो मैंने कहा इसमें क्या ऐसी बड़ी बात है, कपड़े छोटे होते हैं, इसमें बॉडी शेमिंग की कोई बात नहीं है। बट फिर भी लोग आपको कहते हैं इसको भी नॉर्मलाइज करने की जरूरत है, कि इतना भी हर लफ्ज को सेंसिटिव ना बना दीजिए। हम्म। स्टोरी टेलिंग का एक ये भी मकसद है कि एवरीबडी इज डिफरेंट, Yes. एवरीबडी हैज टू बी डिफरेंट। तो हम ये बातों को के ऊपर फोकस करते हैं, हमारा लिखाई में भी, सुनने में भी, बोलने में भी, समझने में भी, हर फैकल्टी में हमारा यही काम है। और जो ऑडियंस है डिफरेंट डाइवर्स है, फ्रॉम चाइल्ड टू द एजुकेशन एजुकेटर, के उसमें पेरेंट्स भी आ जाते हैं, उसमें पीयर एनवायरनमेंट भी आ जाता है घर का, कि वी ट्राई कि यार इसमें आप वो चीजें लेके आए जिसमें बच्चे को, या आप खुद अ, अम, आप लिमिट ना करें। अच्छा मिस, इसमें एक बात वेल और भी थी कि पहले स्टोरी के थ्रू ही पेरेंट्स एक कनेक्शन बिल्ड कर देते थे अपने बच्चों के साथ, चाहे वो दादा दादी हो, नाना नानी हो। बट आज के इस टाइम पीरियड में, इस एरा में, आप उसको कैसे ऑब्जर्व कर रही हैं कि जो पेरेंट का और जो बच्चे का रिलेशनशिप है वो कितना स्ट्रॉन्ग या मिस है बिकॉज ऑफ कि स्टोरी टेलिंग मुझे पर्सनली इतनी नज़र नहीं आती। कि जो पहले जाके आप बैठते थे या ड्रामा में दिखाया जाता था कि सारे बच्चे जमा हुए अपने बुजुर्गों के पास, के बड़े के घर के बड़े के पास, और कोई मैसेज कन्वे कर रहा है स्टोरी के थ्रू, तो वो चीज़ आज की सोसाइटी में कितनी मिसिंग है। उसमें ये है मुदस्सिर के, यस, पर्सन टू पर्सन इंटरेक्शन मैटर्स अ लॉट। आपका पेरेंट हो या आपका कोई हो, लेकिन पता है अगर कोई अनजान बंदा भी पार्क में कहानी सुना रहा हो ना, अभी तो वो स्ट्रेंजर से बात करना मना हो गया हुआ है, और वो हमारे डिफरेंट डायनामिक्स और हो गए, इंसानियत की, मतलब हम खुद एज इंसान इतने ज्यादा डिग्रेड हो गए हैं कि हमने वो वाली चीजें खुद से खो दी हैं, जो हमारे हमें मैसर थी बचपन में। तो हम्म। कहानी कोई भी सुनाए ना, कहानी सुनाने वाला बहुत अजीज हो जाता है, जी। वो बन जाता है आपका अजीज, उसके साथ आपकी एक ताल्लुकदारी बन जाती है। तो पेरेंट्स अगर सुनाएं तो उसका डेफिनेटली एक फायदा होता है, घर वालों का फायदा होता है कि वो जो अपने, लेकिन उसमें भी फिर जरूरी ये है कि पेरेंट्स खुद कहाँ खड़े हैं, उनकी अपनी तरबियत क्या थी, या उनकी तरबियत अपनी क्या है, वो माशरे में इस वक्त कंट्रीब्यूटर हैं या वो माशरे का बोझ है। बिकॉज गार्बेज इन देन गार्बेज आउट। ऐसा ही है। आप बच्चे को कैसी कहानी सुनाएंगे फिर। सो इट हैज टू बी वेरी क्लियर। सो हमारा एक ये भी होता है कि हम ऐसे सेशंस करें कि जहाँ पे हम स्टोरी टेलिंग सिखा सकें, कि भाई दीज आर द एलिमेंट्स कि आपने लेके चलने हैं। तो सिर्फ इवन मैं समझती हूँ कि कहानी बुक को पकड़ के कहानी सुना देना, अंग्रेजी, उर्दू या किसी लोकल लैंग्वेज की, हम्म। पुरानी कहानियां हैं, किसी कोलंबिया के ऊपर अभी बड़ी अच्छी कहानियां आ रही हैं दोनों लैंग्वेजेस में, तो सुनानी है, जरूर सुनाएं आप, उसमें किसी आप कुछ एडिशन ना करें, कुछ सब्ट्रैक्शन ना करें। बट पेरेंट्स का कनेक्शन बहुत अच्छा डेवलप होता है, जो भी कहानी सुना रहा है उसका कनेक्शन बहुत अच्छा डेवलप होता है। और
सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये चीज है कि स्टोरी सुनाने से पहले आप ये जान लें, आपने वो खुद स्टोरी पढ़ी हुई हो, आपको खुद ये पता हो, आप बच्चे के साथ फर्स्ट टाइम ना पढ़े हो, आपको खुद पता हो कि उसका गोल क्या है, या फिर उन्होंने तो जिस मकसद के तहत या जिस मॉरल ऑफ द स्टोरी के साथ लिखी है, लेकिन आप बच्चे को छोड़ दें उस मॉरल के साथ, ना छोड़ें आप जो उन्होंने लिखी है। आप उसको बीच में छोड़ सकते हैं, आप उससे खुद सवाल पूछ सकते हैं, आपके अपने कितने सारे जो गोल्स हैं वो कंप्लीट हो सकते हैं एज ए पेरेंट, ऐसा दूसरे सफे पे ही, जो शायद लिखने वाले ने उस तरह नहीं लिखी थी। उस कल्चर के अंदर जहां वो लिखी एक्टिविटी हुई, बहुत अगर वो अमेरिकन इम्पोर्टेंट ऑथर था, वो पाकिस्तान के बारे में तो नहीं लिख रहा था ना, है लेकिन उसने एक जनरल बच्चे के स्ट्रेंजर बारे से में बात लिखी थी। करना। तो जी बिल्कुल, तो इस तरह काफका की स्टोरीज हैं, काफका की डॉल के बारे में स्टोरीज हैं, वो लेटर्स हैं, उसके एक्चुअल एक्सपीरियंसेस हैं, उसको आप यूज कर सकते हैं इस तरह से। डॉक्टर सुएज की कहानियां हैं, बहुत अच्छी हैं, उन्होंने बच्चों के लिए काम किया है। मुझे अफसोस इस चीज का है कि सूफी तबस्सुम की जो पोएम्स थी, जो कि कहानियां नहीं, वो उन्होंने ज्यादा अदब नज्मों की शक्ल में किया है, टोट बटोट वाली, वो हमने जो है ना उसको खो रहे हैं। एंड वी आर ट्राइंग टू रिवाइव इट, कि टोट बटोट की मोटर कार, उसके थे पहिए चार, तो वो बेसिकली राइम रिदम हम्म, को बच्चे को सिखा सके, कहीं उसकी समात में, उसकी अंडरस्टैंडिंग में ये बात आ जाए कि कुछ चीज थी। तो इसलिए हम जो चीज अब थोड़ा बीच में गैप आ गया था उसके ऊपर, बट वी नीड टू नो व्हाट वी आर डूइंग। स्टोरी टेलिंग कैन नॉट बी जस्ट कि आओ बच्चों तुम लोगों को हम बोरियत खत्म करें और एक कहानी पकड़ के सुनाना शुरू कर दी, शुरू होती है ना, वंस अपॉन कोई एक रैंडम जबरदस्त कहानी कमिट। सुना दी। जी जी बिल्कुल। अच्छा, थैंक यू सो मच मैम, बहुत तो अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत अच्छा टाइम, टाइम का अंदाजा ही नहीं हो रहा कि जो बात करते जा रहे हैं हम लोग। खासतौर पर अगेन स्टोरी की खासियत ही होती है कि जब आप शुरू करते हो कनेक्शन बिल्ड करना, तो अगेन जब आप खत्म होती है तो अंदाजा नहीं था कि कितना टाइम हमने वहाँ पे स्पेंड किया। लास्ट में आप क्या मैसेज देना चाहेंगी स्पेशली ऑडियंस को, कि किस तरीके से अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकते मैं हैं बाय कीपिंग दिस कॉन्सेप्ट बिल्कुल, ऑफ। मैं मैसेज देने के तो मैं भी काबिल नहीं हुई, मैं मैसेज देने को तो खुद भी काबिल हूँ, मैं तो खुद सीखने वालों में से हूँ। लेकिन सिर्फ इतनी बात है कि मैं कहूंगी कि ये जो हमारा कॉन्वर्सेशन सेशन हुआ, ये भी एक स्टोरी थी, जो एक स्टोरी टेलिंग के बारे में स्टोरी थी कि इट इज टू बी डन। मेरा मैसेज ये है, किताबें पढ़ें, चाहे वो डिजिटल फॉर्म में हो, चाहे वो जिस तरह से भी हो, लिटरेचर पढ़े, लोकल लिटरेचर पढ़े, इवन अपना रीजनल लिटरेचर पढ़े, और अपनी मिरास को, अपनी रूट्स को मत छोड़ें। और बच्चों को किताब का दोस्त बनाएं, खुद भी किताब के दोस्त बने, चाहे आप रखी रखें शेल्फ पे, साल में एक दफा दो दफा 2 सफ़े पढ़ ले, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करें, और बच्चों को करें जरूर। दिस इज माई मैसेज, डेफिनेटली बी अ फ्रेंड ऑफ हाँ, बुक वो एंड अक्सर स्टोरी मैं टेलर्स। बात करता हूँ कि स्कूल में लाइब्रेरी तो होती है, बट उस लाइब्रेरी की इफेक्टिवनेस कितनी है, वो एक अलग डिबेट है कि बच्चा कितने शौक से उस लाइब्रेरी को जाता है, कौन सी बुक उठाता है, कौन सी पढ़ता है। बट अगेन ये मैं इसीलिए कह रही हूँ कि इसीलिए मैं कह रही हूँ कि स्टोरी टेलर जो उसको इस तरफ खींच के लाने वाला बंदा है ना, उसको बड़ा इंटरेस्टिंग होना चाहिए, उसको बच्चा ही होना बनना पड़ता है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, तब लाइब्रेरी की तरफ आएंगे। लाइब्रेरियन का रोल ही बड़ा इसमें इम्पोर्टेंट बनता है कि वो इस तरीके से बच्चों को अट्रैक्ट करे कि लाइब्रेरी का जो असल मकसद है वो जिंदा रह सके। लेकिन वो ही बात है ना कि असल मकसद अब किसको याद है, असल मकसद तो किसी को याद नहीं है। असल असल मकसद तो ये है कि कहा लाइब्रेरी फॉर द सेक ऑफ लाइब्रेरी बना दी जाती है, हम्म, वहां पे लाइब्रेरियन भी आ जाता है, लेकिन वो ठीक है, उसका जिम्मेदारी है कि वो बताए कि खामोशी से किताब पढ़नी है, उसके क्या कवानीन हैं, क्या आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द लाइब्रेरी हैं। बट द सेम टाइम लाइब्रेरी हैज टू बी इंटरेस्टिंग, यस। उसको आप इंटरेक्टिव बनाए, वहां पे कोई ना कोई इवेंट होना चाहिए, वहां पे कोई ना कोई ऐसी चीज होनी चाहिए, वहां कोई ना कोई ऐसा शख्स आना चाहिए, ये शख्सियात आनी चाहिए, वहां पे कोई ना कोई अदबी उसको लोग आने एनहेंस चाहिए करें। जो कि उनको बताएं, नीचे बैठ जाए ना कुशन रख के उनके साथ, और उनके साथ कोई ना कोई पपेट्री करना शुरू कर दें, बेशक स्टफ टॉय ले लें, ना बनाए कोई नई चीज, आप वही चीजें सुनाने शुरू कर दें, तो आपको कुछ भी नहीं होगा। आप अपनी अपने तखय्युल से कहानी बना लें, अपनी क्रिएटिविटी से, कि भाई एक आया वहां से, एक परी आई, और अब हमारे यहाँ ये भी है कि परियों और जिन्नों की कहानी से बाहर नहीं निकलते, और हम असल इंसानों की कहानी की तरफ आते ही नहीं है, या फिर हम टोटली टोटली दूसरी तरफ चले जाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से रिलेट कर देते हैं, जो बच्चे के लिए
उस वक्त समझना, उस मॉरल एथिक्स को समझना नामुमकिन होता है। लेकिन कुछ समझ लेते हैं, बट हर एक एप्टीट्यूड नहीं होता। इट एग्जैक्टली। हैज टू बी इन बिटवीन, और अपनी ऑडियंस देख के आपको करना पड़ता है। एग्जैक्टली कि आपने उसको सो दिस वी ऑल हैव टू डू। अगर हम नहीं करेंगे तो फिर नहीं होगा। अगेन। इंशाल्लाह मेरी तरफ से तो एप्लीकेशन भी आ रही है, हम कोशिश करें, वेबसाइट भी बना रहे हैं, हम कोशिश करेंगे हम ऑनलाइन सेशंस भी करें समर्स में। बट वी आर मोर बिजी इन समर्स रादर देन द होल ईयर, बिकॉज चिल्ड्रन आर यस। वी आर डूइंग विद मोर विद स्कूल्स। यस। समर इज द बेस्ट टाइम कि जहाँ पे पेरेंट्स के पास भी टाइम निकलता है कि वो अपने बच्चों को देख सकें, और अगेन बड़ा अच्छा है कि अगर वो स्टोरी के थ्रू कनेक्ट कर सकें और एक अच्छा माशरा तश्कील पा सकें, क्योंकि सीखते हो आप कहानी से, बजाय खुद अब एक कहानी बनो, आप दूसरों की कहानियों से अपनी कहानी को बेहतर करो। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत मज़ा आया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी, कभी लाहौर आए आप, कराची आए थैंक तो यू सो मच बताएं। मुदस्सिर। हम सारे, जी जी, लाहौर कराची में कोई जंग नहीं है और ना ही कोई हमारी होगी। और हम लोग एक एक दूसरे का हिस्सा हैं, हम हम्म, एक दूसरे से डिफाइंड होते हैं। कराची तब नहीं अच्छा लगेगा अगर लाहौर नहीं होगा, जी लाहौर अच्छा नहीं सही। लगेगा अगर कराची नहीं होगा। सो वी आर डिफाइंड बाय ईच अदर। सो कहानी सुने, कहानी पढ़ें, कहानी वालों की, ये नहीं कि मैं करती हूँ, बट हम्म, मैंने अपना वाकई कारोबार बाकी का छोड़ के कहानी की तरफ इसलिए आई हूँ बिकॉज इसमें हमें अपनी नस्लें, अपना मुल्क, अपने को संवारना है। सो काइंडली कहानी पढ़ने वालों को भी सुना करें। और कहानी अगर वो आपके स्कूल में आ रहे हैं या आपके हम्म, इदारे में आ रहे हैं और कह रहे हैं कि हम कहानी सुनाना चाहते हैं, और वो सस्ती कहानी भी सुना रहे हैं, बेचारे ज्यादा पैसे भी नहीं लेते, अपनी बात नहीं करी, वैसे बात करी, सुनाने दें उनको कहानी, बच्चों के साथ उनको जरा मस्ती करने दें। तो वो सबका हक है खुश होना, जॉय हासिल करना। सो आप भी कहानी पढ़े और नेक्स्ट टाइम मुझे बताइएगा कि आपने कौन सी कहानी पढ़ी बस और कौन सा मजा आया। आप मुझे रेकमेंड कर दिएगा कोई। बल्कि आप एप्लीकेशन कहीं ना वेबसाइट पर आ रही, बस मैंने उसको इंस्टॉल कर लेना है, फिर मैंने उससे से पढ़नी है। हाँ, उसके लिए भी थोड़ा टाइम लगेगा, उसके के लिए हमें थोड़ा, अभी अब पहले वेबसाइट पे जा रहे हैं, उसके बाद हम बनाएंगे, लेकिन समर्स वुड बी इंशाल्लाह। रिक्वायर्ड। तो इंशाल्लाह ताला, लेट्स सी। अल्लाह दुआ है हाफ़िज़। अल्लाह से।